जय हिंद साथियों, ऑनलाइन क्लास वाला यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले लंपी रोग के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्लास किन के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, किन के लिए नहीं होने वाली है। देखिए, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ये क्लास। उसके साथ साथ जो किसान वर्ग से आते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। किसान वर्ग के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, लंपी रोग वो पशुओं में होने वाला रोग है जिसके कारण ये किसानों से कनेक्ट हो जाता है। देखिए, वर्तमान में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ज्यादा प्रचलन में आ रखा है लंपी रोग। अब लंपी रोग के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं। वो क्या क्या भ्रांतियां, जैसे ये मानव में भी फैलता है, गायों का दूध खाने से भी मानव में आ सकता है, ऐसी कई भ्रांतियां हैं। देखिए, आप अंत तक बने रहिए, आपके सारे जितने भी डाउट होंगे वो मैं सारे क्लियर कर दूंगा। जितने भी आपने भ्रांतियां सुन रखी है, जितना आपने सही सुन रखा है, गलत सुन रखा है, वो सारा दूर हो जाएगा। देखिए, इसके बाद में भी आपको पूरा वीडियो देखने के बाद में भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपका डाउट। उसके बाद में मैं एक डाउट सॉल्विंग क्लास करा दूंगा या Q&A सेशन करा दूंगा, जिसके अंदर लंपी रोग से संबंधित जितने भी आपके डाउट होंगे वो उसमें सारे कवर कर लिए जाएंगे। देखिए, लंपी रोग की एक ही क्लास होने वाली है। इसमें आपका जो भी डाउट है वो सारा डाउट इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना। देखिए, शुरू करते हैं लंपी रोग। अब लंपी रोग में क्या होता है? सबसे पहले देखिए, कईयों ने सुना कि लंपी रोग अभी आया है, कईयों ने सुना कि लंपी रोग पहले का है। देखिए, सारा कुछ डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं लंपी रोग। लंपी रोग को बोलते हैं LSD। लंपी रोग को शॉर्ट में बोलते हैं LSD, या कई लोग LSD ही बोलते हैं। देखिए, इस LSD का मतलब क्या होता है? इस L का मतलब होता है लंपी, इस L का मतलब होता है लंपी, इस S का मतलब होता है स्किन, और इस D का मतलब होता है डिजीज। इस D का मतलब होता है डिजीज, स्किन डिजीज है, इसका मतलब ये त्वचा से संबंधित रोग है। देखिए, लंपी रोग का वो त्वचा से संबंधित रोग होने वाला है। अब कईयों को क्या है कि जल्दी हो रखी होगी कि ये वायरस की वजह से होता है, वो होता है। देखिए, वायरस किस वायरस की वजह से होता है ये हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। इसका वाहक कौन होता है, कौन इसको सबसे ज्यादा फैलाता है, किस कारण ये फैल रहा है, ये संक्रामक है, असंक्रामक है, इन सब बातों का हम आगे जिक्र कर लेंगे। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं इसकी उत्पत्ति की। ये रोग कहाँ से फैला था, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? देखिए, कोरोना जो रोग है, कोरोना का दूसरा भाई है लंपी। कोरोना का दूसरा भाई बोल सकते हैं लंपी। कोरोना की एक विशेषता थी, कोरोना वो मनुष्य में फैलता था, लेकिन जो लंपी रोग है ये सिर्फ पशुओं में फैलता है, ये सिर्फ पशुओं में फैलता है। देखिए, लंपी रोग का अभी तक एक भी केस नहीं आया है कि ये पुरुषों में भी फैलता है। अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ये पुरुषों में फैलता है। देखिए, लंपी रोग है वो ओनली पशुओं का रोग है, ओनली पशुओं का रोग है। और कौन सा इसमें मैन पशु है वो भी आगे बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं, देखिए, लंपी रोग की इस बीमारी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इस बीमारी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? देखिए, सबसे पहले है वो 1929 में देखा गया था। इस लंपी रोग को 1929 में देखा गया था जम्बिया दक्षिण अफ्रीका के अंदर। जम्बिया दक्षिण अफ्रीका के अंदर 1929 में मिला था, और उसके बाद में 2012 में मिला है। उसके बाद में 2012 में एक बार इसकी ग्रोथ हुई थी। देखिए, कौन से देश है जिनमें 2012 में फैला था? रूस है, यूरोप है और कजाकिस्तान। इन देशों से ये रोग है वो फैला था 2012 के अंदर। उसके बाद में एशिया महाद्वीप में कब आया था? देखिए, एशिया महाद्वीप में 2019 में आया था। तो एशिया महाद्वीप में आया तो भारत में भी आया ही होगा। भारत में कब आया? देखिए, भारत में 1-1.5 महीने बाद, एशिया महाद्वीप में आने के 1-1.5 महीने बाद भारत में आ गया था 12 अगस्त 2019 को। 12 अगस्त 2019 को आ गया था। भारत के अंदर जो सबसे पहला केस मिला था वो ओडिशा में मिला था। सबसे पहले जो केस मिला था वो ओडिशा के अंदर मिला था। अब देखिए, राजस्थान में कौन से शहर में आया था? सबसे पहले राजस्थान के अंदर आया था, वो कोटा शहर के अंदर आया था, कोटा जिला के अंदर आया था। राजस्थान के अंदर सबसे पहले कोटा जिला के अंदर आया था। अब देखिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं
एग्जाम की तैयारी करने है, साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं, वो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए आपके अंदर इस बीमारी से संबंधित जो भी डाउट है वो सारा का सारा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मैं Q&A वीडियो लेके आऊँ, उसमें आपका सारा का सारा डाउट सोल्व हो जाए। देखिए जितना मैंने कोशिश किया है वो सारा रिसर्च करके इसमें लेके आया हूँ। देखिए अब बात करते हैं लंपी रोग के कारक की। लंपी रोग का कारक कौन है? देखिए किसकी वजह से ये रोग हो रहा है, देखिए कौन सा वो वायरस है, देखिए उसका नाम हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए रोग कारक, इस लंपी रोग का जो रोग कारक है वो कौन है? देखिए जो रोग कारक है वो केप्रोपॉक्सी वायरस है, केप्रोपॉक्सी वायरस। लंपी रोग का जो वायरस है उसको बोलते हैं केप्रोपॉक्सी वायरस। देखिए पॉक्सी ग्रुप का है ये, लंपी रोग है ये पॉक्सी ग्रुप का है। पॉक्सी ग्रुप का मतलब क्या है? देखिए कोई गांठें हो जाती है वो आगे जाके फूट जाती है, फूटने वगैरह की जो बीमारी होती है वो उनको पॉक्सी ग्रुप में रखी जाती है। देखिए ये जैसे क्या होता है, चेचक होता है ना, चेचक रोग, चेचक रोग जिसको हम बोलते हैं छोटी माता बड़ी माता, ये सब उनमें भी क्या है कि पहले गांठे गांठे टाइप में बन जाते हैं, फिर वो बड़ी होकर फूट जाती है। वो भी क्या है कि पॉक्सी ग्रुप का ये रोग है। पॉक्सी ग्रुप का मतलब ये आगे जाके फूट जाता है। ये कोई नहीं पूछता है पॉक्सी का मतलब क्या होता है। निथलिंग वो लंपी रोग को ही कहते हैं। अब देखिए इसको और क्या कहते हैं, लंपी रोग को और क्या कहते हैं? निथलिंग नाम वो हर किसी के तो याद रहने वाला नहीं है, तो इसको देसी भाषा में क्या कहते हैं? देखिए देसी भाषा में इसको कहते हैं गठिया रोग, गांठिया रोग या गांठदार रोग, जिसमें क्या है कि गांठें पड़ जाती है, वो रोग हो जाता है। शरीर पर स्किन पर क्या है कि गांठें पड़ जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं गांठिया रोग या गांठदार रोग। ये रोग सबसे ज्यादा फैलता है वो गायों में फैलता है, लेकिन गायों के साथ साथ भैंसों में भी फैलता है। देखिए भैंसों में बहुत कम देखा गया है इस रोग को, सबसे ज्यादा जो देखा गया है वो गायों में ही देखा गया है। अब गायों में देखा गया है। अब कईयों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर गाय के यदि लंपी रोग हो जाता है, गाय के यदि लंपी रोग हो जाता है और हम उसका दूध खा ले तो क्या सर हमारे भी लंपी रोग हो जाएगा? देखिए पहली बात तो ये मैंने आपको बताया कि ये रोग है वो जंतुओं तक ही सीमित है, मनुष्य में अभी तक इसका कोई केस नहीं मिला है। दूसरी बात, यदि आप कच्चा दूध पीते हो सकता है आपको अलग बीमारी हो जाए। लंपी रोग है वो तो एक जंतुओं का रोग है, लेकिन इसकी वजह से आप बीमार पड़ जाओ या कोई दूसरी बीमारी हो जाए, ये हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यदि लंपी रोग से ग्रसित कोई गाय है और आपको उसका दूध खाना है तो आप उसको कच्चा मत खाइए, उसको पहले उबालिए, उसके बाद में दूध खाइए, तब आपको कुछ नहीं होने वाला है। जितने बैक्टीरिया होंगे जितने वायरस होंगे वो उबालने से सारे खत्म हो जाएंगे। अब देखिए बात करते हैं गायों के साथ साथ भैंस में भी मिला है, इस बात की बात हमने कर ली। देखिए ये एक संक्रामक रोग है। इसका मतलब क्या है? संक्रामक का मतलब ये छूने से फैलता है। देखिए मैंने पहले ही बताया कोरोना का ही भाई है, जैसे जैसे कोरोना में हुआ था वैसे वैसे इस लंपी रोग में हो रहा है। कोरोना भी वायरस की वजह से फैल रहा था, ये भी वायरस की वजह से फैल रहा है। कोरोना भी संक्रामक रोग था और लंपी रोग भी संक्रामक रोग है। संक्रामक का मतलब होता है आप किसी के कांटेक्ट में आओ, आप उसके टच हो, ये छूने से फैलता है ये रोग। तो सर कईयों के मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि सर हमने तो हमारी गाय भैंस कहीं पर खोली नहीं है, घर पर ही बंधी हुई है, फिर भी उनके ये रोग हो गया है, इसका क्या कारण है? देखिए इसका कारण है वाहक जो फैलाता है। कौन फैलाता है इसको? देखिए मच्छर है, मच्छर हो गया, एक मक्खी हो गया, एक दूषित जल में, दूषित जल भी इसको फैलाता है। दूषित जल कैसे फैलाता है? दूषित जल होगा तो उसके अंदर मच्छर होंगे और मच्छर की वजह से, मैंने बताया मच्छर की वजह से फैलता है, मक्खी की वजह से फैलता है। और भी देखिए कोई जानवर होते हैं, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, चील हो गई, इन सब की वजह से भी फैलता है। कैसे फैलता है? मान लीजिए कोई संक्रमित पशु है तो उस पर मच्छर या मक्खी बैठेंगे, अब उससे क्या है कि वो वायरस लेकर उड़ेंगी, उस पर बैठ गई उससे वायरस लेकर उड़ेंगी, अब वो क्या है कि दूसरी पर जाके बैठेंगी, अब जिस पर बैठेंगी वो भी पॉजिटिव हो गई, वो भी संक्रमित हो गई। अब देखिए आपको एक सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या है? मान लीजिए आपकी गाय या भैंस है जो भी है इससे संक्रमित
होके वो मर गई है, इससे संक्रमित होकर वो मर गई है, तो आपको उसको खुले में नहीं छोड़ के आना है, आप ऐसे ही भगा दो खुले के अंदर, ऐसा नहीं करना। आपको उसके गड्ढे के अंदर ही डाल के आना है, गड्ढा खोदोगे उसके अंदर ही डाल के आना है मर्द को। क्यों? देखिए इसका कारण भी बताता हूँ। अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो उस पर जो भी चील, जितने भी जानवर उड़ने वाले, कुत्ता बिल्ली जो भी है वो उनको खाएंगी, फिर वह क्या है कि दूसरे जानवरों के संपर्क में आएंगे, जिससे उनको लंपी रोग होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये एक संक्रामक रोग है। ये संक्रामक रोग है और ये वायरस है। देखिए वायरस रोग क्या होता है, वायरस रोग के बारे में पहले बता देता हूँ। वायरस रोग क्या होता है? देखिए वायरस का मतलब होता है, देखिए वायरस का मतलब होता है यदि ये निर्जीव सतह पर है, जैसे इस बोर्ड पर है, यहाँ पर ये 2 वायरस है, तो क्या है कि ये अपने आप को इस प्रकार मानते हैं कि ये मर्द है, ये मर्द है, इस प्रकार बिहेव करते हैं कि ये मर्द ही है, इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जैसे ये वायरस है, ये मेरे टच में आते हैं, ये मेरे टच में आते हैं, तो क्या है कि ये जीवित हो जाते हैं, फिर अपना वंश बढ़ाने लग जाते हैं। वायरस की खास बात क्या होती है? ये निर्जीव सतह पर ये जीवित नहीं होते, लेकिन जैसे जीवित कोशिका के अंदर आते हैं ये अपना वंश बढ़ाने लग जाते हैं। देखिए देसी गाय होती है, देसी गाय कौन सी होती है? जो राजस्थानी होती है, मारवाड़ी होती है, उनको बोलते हैं देसी गाय। देखिए देसी गायों में इस रोग की जो रिकवरी रेट है वो 99% है, 1% है वो मृत्यु दर है देसी गायों में। लेकिन बाकी गायों में वो 10% मृत्यु दर है, बाकी गायों के अंदर 10% मृत्यु दर है। इसका कारण क्या है? देखिए देसी गाय होती है उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो बाकी गाय हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत कम है। देखिए लंपी रोग की जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है, लेकिन इसकी भ्रांतियां बहुत फैली हुई है। इन भ्रांतियों की वजह से क्या ये लोग घबराए हुए हैं। देखिए कोई भी घबराए नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि जो कोरोना की तरह ये रोग है, इसमें भी आपको क्या है कि थोड़ी सावधानी रखनी है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसकी जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है, रिकवरी रेट है वो बहुत ज्यादा है। अब देखिए सावधानी कौन कौन सी बरते हैं, इसका इलाज क्या है, देसी इलाज क्या है, इन सब बातों का जिक्र करेंगे। पहले जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं, वो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए अब बात करते हैं जो लंपी रोग है इसके लक्षण क्या है, कैसे पहचाने कि ये लंपी रोग हो गया पशु को। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं, यदि आपके आसपास आपके गांव में यदि 4-5 केस ऐसे आ गए हैं जिनके शरीर पर गांठें हो गई है, तो आप ये समझ लीजिए कि अपनी वाली गाय के भी यदि गांठें हो रखी हैं तो आपके लंपी रोग हो गया। सबसे पहले बता दूं, यदि कोई भी ऐसा लक्षण दिखे तो आपको सबसे पहले पशु चिकित्सक अधिकारी को ही संपर्क करना है। घर पर इलाज नहीं करना है, खुद डॉक्टर नहीं बनना है। देखिए खुद जो इलाज कर रहे हैं वो देसी इलाज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इंग्लिश ट्रीटमेंट है वो खुद नहीं करे। इसके बाद में देखिए देखते हैं लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लक्षण। देखिए इस रोग के लक्षण क्या क्या है। देखिए सबसे पहले जो पशु को तेज बुखार आ जाता है, इसके लिए देखिए ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर ही देगा, लेकिन बता देता हूँ तेज बुखार आता है तो पुरुषों में भी पैरासीटामोल दी जाती है और पशुओं में भी पैरासीटामोल का इंजेक्शन दिया जाता है या टेबलेट दी जाती है। कोरोना के अंदर जो अंग प्रभावित हो रहा था वो हो रहा था हमारे फेफड़े, सबसे ज्यादा जो प्रभावित कर रहा था वो फेफड़ों को प्रभावित कर रहा था। और लंपी रोग में सबसे ज्यादा जो प्रभावित कर रहा है वो स्किन को कर रहा है, त्वचा को कर रहा है। देखिए उसके बाद में शरीर पर वो गांठें बन जाती है। देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात तो यही है, इस रोग की मेन इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि पशुओं की जो स्किन पर वो गांठें बन जाती है। कईयों की क्या है शरीर पर बन जाती है, कईयों की आंखों की पलकों पर बन जाती है, लीवर के अंदर भी बन जाती है, कईयों की गर्दन पर बन जाती है, पूंछ पर भी बन जाती है, कईयों के पूरे शरीर पर ही बन जाती है। अब देखिए सबसे पहले छोटी छोटी गांठें बनेंगी, उसके बाद में क्या है उन गांठों का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो बड़ी हो जाएंगी गांठें। कुछ समय के बाद में वो गांठें है वो थोड़ी छोटी होना स्टार्ट हो जाएंगी या फिर वो झड़ जाएंगी, मतलब वो थोड़ी टूट जाएंगी।
तो उनसे क्या कि ब्लड निकलेगा, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए फिटकड़ी लीजिए, फिटकड़ी को पानी के अंदर घोलिए, फिटकड़ी को पानी के अंदर घोलिए और उस पर लगाइए, क्योंकि फिटकड़ी है वो ब्लड को रोकती है। देखिए शेविंग कराते टाइम हमारे यहाँ पे कोई कट लग जाता है तो नाई है वो थोड़ा सा फिटकड़ी रगड़ देता है, जिसकी वजह से ब्लड रुक जाता है। यही आपको क्या है कि इसमें करना है, जहां पर खून आ रहा है वहां पर फिटकड़ी लगा दीजिए, फिटकड़ी का पानी लगा दीजिए या फिटकड़ी लगा दीजिए, जिससे क्या है कि खून रुक जाए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या है कि वो थोड़ा बड़ा रूप ले लेंगे। बड़ा रूप कैसे ले लेंगे, फूटने के बाद उसमें मवाद पैदा हो जाएगी, मवाद पर क्या है कीड़े मकोड़े मच्छर वगैरह बैठेंगे, जिससे क्या है कि इसमें कीड़े पड़ने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, जिससे ये घाव और भी ज्यादा फैल जाएगा। आपको सबसे पहले तो क्या है कि पशु चिकित्सक अधिकारी को ही बुलाना है, लेकिन ये काम आपको करते रहना। आप खुद से भी ये काम तो कर सकते हैं, देसी काम तो आप सारे कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश ट्रीटमेंट नहीं करें। जरूरी नहीं है ये सारे सिम्टम ही एक पशु में आए, इनमें कुछ सिम्टम दिखे, इनमें से जो कुछ सिम्टम दिखे तो आप मान लीजिए कि संभावना हो सकती है कि लंपी रोग आपके जानवर में भी आ गया है, लंपी रोग से ग्रसित है, उसके पैरों में भी सूजन आ जाती है कुछ समय के बाद में, भूख में तो कमी आई जाती है, दूध भी कम देना स्टार्ट कर देती है, दूध भी कम देती है, भूख में भी कमी आ जाती है और गांठों से खून निकल जाता है। मैंने पहले बता दिया, गांठे एक चरम सीमा पर जाने के बाद में गांठों का जो बढ़ने का स्तर है वो रुक जाएगा, या तो फिर वो गांठें छोटी हो जाएंगी या टूटने लग जाएंगी या फट जाएंगी, जिसकी वजह से उनमें से ब्लड निकलेगा, फिर मवाद बढ़ जाएगी, मवाद पर क्या है कि कीड़े मकोड़े मक्खियाँ ये सब बैठेंगे, जिससे क्या है कि कीड़े पड़ने लग जाएंगे। अब देखिए इनका उपाय क्या है, इनसे हमें कैसे बचाव करना है। देखिए जो कोरोना में किया था सेम वैसे ही उपाय है, लेकिन उससे पहले जो पढ़ रहे हैं, जो साथ में नोट्स बना रहे हैं, वो स्क्रीनशॉट ले लें, लक्षणों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे स्टार्ट करें। देखिए अब बात करते हैं इसके इलाज की, इसके उपाय की। अगर ये रोग हो जाता है तो इसका क्या इलाज है, क्या उपाय है, हमें क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस भी पशु को लंपी रोग हो गया उसको क्वारंटाइन कर दीजिए। देखिए कई लोग है वो क्वारंटाइन का मतलब समझते होंगे, कई नहीं समझते। देखिए क्वारंटाइन है वो कोरोना में जैसे क्वारंटाइन हुए थे मनुष्य, वैसे ही पशुओं को क्वारंटाइन कर देना है। क्वारंटाइन का मतलब सारे पशुओं से उसको अलग कर दीजिए। जिस पशु के लंपी रोग हुआ है उसको सारे पशुओं से अलग कर दीजिए, उसके सारे बर्तन अलग कर दीजिए, उसके घास फूस सारे अलग कर दीजिए 15-20 दिन के लिए, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। उसके ठीक होने के 1-2 दिन बाद तक उसकी सावधानी बरते। देखिए जितनी ज्यादा सावधानी रखोगी इसमें उतना ही ज्यादा चांसेस है कि वो जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी रिकवर हो जाए। उसके बाद में देखिए क्या करना है, सबसे पहला काम है क्वारंटाइन करें। उसके तुरंत बाद, क्वारंटाइन तो पहले करना है, आपको पता चलता है क्वारंटाइन तो कर देना है, उसके बाद में तुरंत पशु चिकित्सक अधिकारी को कॉल करना है और उसको बुला लेना है, उससे ट्रीटमेंट करवाना है। लेकिन साथ साथ में आपको क्या करना है, देखिए मच्छर नहीं बैठने देना है, उस पर मच्छर नहीं बैठने देना, क्योंकि मच्छर से संक्रमण है वो और भी ज्यादा फैल सकता है, मच्छर मक्खियां इनसे बहुत ज्यादा फैल सकता है और भी। अब इनको उड़ाने का उपाय है वो आप खुद ढूंढ लीजिए, ये मैं नहीं बताने वाला मच्छर कैसे उड़ाते हैं, मक्खी कैसे उड़ाते हैं। उसके बाद में देखिए नीम के पानी से नहलाइए, जिस भी पशु के हुआ है उसको नीम के पानी से नहलाइए। पहले नीम को उबाल लीजिए, नीम को, फिर उस पानी से उसको नहलाइए, क्योंकि नीम में वो एंटीबैक्टीरियल का गुण पाया जाता है, जिससे क्या कि संक्रमण में थोड़ी रुकावट पैदा हो। उसके बाद में देखिए फिटकड़ी का छिड़काव करें। फिटकड़ी का छिड़काव क्यों करना है, ये उपाय तो आपको पहले भी करना है। ये मच्छर वगैरह, मच्छर और ये नीम वाला तो आपको लंपी रोग नहीं हो तो भी करना है, क्योंकि इनसे ये अगर 2 उपाय करोगे, मच्छर नहीं बैठने दोगे और नीम के पानी से नहलाओगे, तो बहुत ज्यादा चांस है कि लंपी रोग होगा ही नहीं। अगर हो जाए उसके बाद में खून वगैरह आने लग जाए तो आपको क्या कि फिटकड़ी के पानी से छिड़काव करना है, ये मैंने पहले ही बता दिया। अब क्या है कि इम्यूनिटी पावर है वो बहुत कम हो जाता है, पशुओं में भी इम्यूनिटी पावर है वो बहुत कम हो जाता है।
कोई भी रोग हो जाता है उसके बाद में इम्यूनिटी पावर तो कम होगा ही। अब इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए क्या करना है, देखिए आंवला पीस कर खिलाना है। आंवला पीस कर खिलाना, आंवला है वो थोड़ा लिमिट में खिलाना है, 25 से 50 ग्राम, ताकि इम्यूनिटी पावर है वो बूस्ट होती रहे, बढ़ती रहे। गिलोय के पत्ते खिलाने हैं। गिलोय भी है वो बहुत ज्यादा इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है। ये घरेलू उपाय है, ये आप कर सकते हो। और ज्यादा जो ट्रीटमेंट है वो पशु चिकित्सक अधिकारी ही दे सकता है। देखिए मैंने मेरी तरफ से पूरा बताया है, लंपी रोग के बारे में जितना हो सका मैंने पूरा रिसर्च करके बताया है। अब फिर भी यदि कोई कमी रह गई हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसकी लंपी रोग की एक क्लास और लेके आ जाऊंगा, आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। आपका जो डाउट हो, लंपी रोग से संबंधित जो भी डाउट हो सारा लिख दीजिए। देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।